सूरत अल-फुरकान आयत 60। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा कीला, और जब कहा जाए, लहुमुस्जुदू, कि तुम उनसे कि तुम सजदा करो, लिर्रहमानी, रहमान को, कालू, वो कहते हैं, वमर रहमानु, और क्या है रहमान, अनस्जुदु, क्या हम सजदा करें, लिमा तामुरुना, जब तू कहे कि सजदा, तू हमें हुक्म दे, तू हमें ऐसा करने को कहे, वज़ादहुम, और बढ़ा दिया जाए उनका, नुफूरा, बिदकना, और जब कहिए इनसे सजदा करो रहमान को, कहें रहमान क्या है, क्या सजदा करने लगे हम जिसको तू फरमाए, और बढ़ जाता है इनका बिदकना। अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह से बंदगी का जब किसी को कहा जाए तो बजाय ये कि वो उस पर अमल करे, उस हकीकत को जाने माने, वो बिदकना शुरू हो जाए, कहे कि जी मैं तुम्हारे कहने पर ये काम करूं तो करूं क्यों, और ये काम है क्या। यानी इस तरह अनजान और नादान बन जाना किसी के कहने पर, ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ये नस्ल इंसानी के अंदर किस तरह की हट धर्मी ज़िद पाई जाती है। कोई करना भी चाह रहा हो ना, तो आप या मैं आप उसको कहें तो वो उस पर ज़िद पर आ जाते थी, तुम्हारे कहने पर मैं क्यों करूं, और ये काम क्या ज़रूरी है, क्या ये मैं करना ज़रूरी है मेरे लिए। इस तरह की बात जब किसी से कही जाए, उसके खैर की, उसके भले की, तो आगे उसको अच्छा नहीं लगता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचें कि किस लबो लहजे में, किस मोहब्बत के साथ, किस शाइस्तगी के साथ वो इसका इजहार फरमाते होंगे, और आगे वो किस कदर बदनसीब और बदबख्त होंगे जो इस तरह का आगे रिएक्ट करते होंगे। हम उन पर खूब लान तान करें, लेकिन यकीन करें हम खुद कौन से कम हैं। कितने ऐसे अहकामात हैं, बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें पहुंचती हैं, हम उनके आगे क्या करते हैं। जब भी कहा जाए ना कि ऐसा करो, इस सुन्नत पर अमल कर लो, हम आगे से क्या जवाब देते हैं, हमारा आगे से आगे रिएक्शन क्या होता है, हम किस कदर फरमाबरदारी या उस सादतमंदी का मुजाहरा करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात अल्लाह हमें किस तरह, किस अंदाज से हमें बता रहे हैं कि इन लोगों का हाल देखें, इनकी जहालत का, इनकी ज़िद का, इनकी बेहयाई का हाल देखें। जब इनकी खैर, इनके भले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, तो आगे से ये करते क्या हैं। ये इनका बिदकना, इनका अड़ियल, इनका ज़िद इनकी बढ़ जाती है आगे से। तो इन बातों से इबरत हासिल करनी है। क्या मेरे अंदर तो यह हट धर्मी नहीं है, और है तो कितनी है और क्यों है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब आपको, आप जिस तर्ज अमल पर रह रहे हैं, आपको बता दिया जाए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये उनका हुक्म है और ये उनका मामूल है। मैं आप उस पर कितना जी हुजूरी से उस तरफ आएंगे। हम क्या पसोपेश नहीं करते क्या, हम उसके अंदर मेन मेख नहीं निकालते क्या। 100% ऐसी बात है। तो ये क्यों है ऐसा, हम ऐसा तर्ज क्यों है हमारे अंदर। पर्दे को देख लें, सादगी को देख लें, कितना हमारा इस पर ध्यान है। तकवा को देख लें, इस ज़िंदगी को आर्जी समझने को देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या लेना, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, और जो कुछ देर किसी जगह सस्ता है फिर वहाँ से चल दे। क्या ऐसा है क्या?
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے دھوکے میں کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا ہے۔ اور دیکھیں سجدے کو یعنی اللہ سے آگے عاجزی کو اور اپنے آپ کو پیش کر دینے میں ہم کس قدر چاق و چوبند ہیں، ہم کس قدر باقاعدہ ہیں، اور کتنے سجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا، مؤخر کر دیا اور ہم نہ جانا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے تو دوسروں کی قصے کہانیاں کیا کریں گے آپ کا؟ دوسروں پر لان تان کرنے کا فائدہ، خود کو ٹھیک کیا نہ اور دوسروں کو آپ سوچتے سمجھتے رہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اور دوسروں کو سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اپنا طرز عمل ٹھیک کریں، اپنے اندر جو گڑبڑ ہے اس کو ٹھیک کریں، اور اللہ سے تعلق اور بندگی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اس کو ہرگز مؤخر نہ کریں، مقدم جانیں اور وقت اول پر اس کو ادا کریں۔ اللہ 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 اللہ